हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर। आज की हेडिंग होगी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन के बारे में। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जीन के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीन के डिफिनीशन के बारे में। जीन होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। अ जीन इज ए डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो जीन को एक फंक्शनल यूनिट के रूप में डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो जीन को इनहेरिटेंस के एक फंक्शनल यूनिट के रूप में डिफाइन किया जाता है। जीन जो है इनहेरिटेंस की फंक्शनल यूनिट है। जीन क्या है? जीन इज ए डिफाइंड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज जीन। ठीक है, तो जीन इनहेरिटेंस की एक फंक्शनल यूनिट है। Though there is no ambiguity that the gene are located on the DNA। ठीक है, यद्यपि इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि जीन डीएनए पर स्थित होता है। ठीक है, जीन जो है वह डीएनए पर स्थित होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। देयर इज नो एम्बिग्यूटी दैट द जीन आर लोकेटेड ऑन डीएनए। ठीक है, तो इसमें कोई शंका शुबा नहीं है कि जीन जो है डीएनए पर स्थित होता है। आगे देखें। इट इज डिफिकल्ट टू laterally it is difficult to laterally defined a gene in term of DNA sequence। ठीक है, डिफाइन इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो आप देख रहे हैं कि डीएनए सीक्वेंस के रूप में साहित्यिक रूप से जीन को परिभाषित करना कठिन है। डीएनए सीक्वेंस के रूप में अगर हम जीन को डिफाइन करें, ठीक है, जीन का डिफिनीशन दें और वह डिफिनीशन कैसा हो? साहित्यिक रूप से हो। ठीक है, लेक्चर रूप में हो, लेटरली हो, तो उसको डिफाइन करना कठिन है। इट इज डिफिकल्ट टू लेटरली डिफाइन अ जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस। तो जीन को साहित्यिक रूप से परिभाषित करना कठिन है। ठीक है, जीन को साहित्यिक रूप से परिभाषित करना कठिन है। आगे देखें। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन ए जीन। तो आप देख रहे हैं कि जो डीएनए सीक्वेंस की कोडिंग करते हैं टीआरएनए और आरआरएनए, उस मॉलिक्यूल के रूप में भी जीन को हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन अ जीन। ठीक है, तो टीआरएनए या फिर आरआरएनए मॉलिक्यूल डीएनए सीक्वेंस के ट्रांसफर के लिए कार्य करते हैं, उनसे भी जीन को डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए आरआरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन अ जीन। हाउएवर, बाय डिफाइनिंग अ सिस्टॉन एज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, फिर भी हम जो है सिस्टॉन के रूप में डिफाइन करेंगे जो कि डीएनए के लिए कोडिंग करता है पॉलीपेप्टाइड का। तो आप देख रहे हैं कि सिस्टॉन जो है वह कोडिंग करता है पॉलीपेप्टाइड के लिए। सिस्टॉन डीएनए का वह पार्ट है जो पॉलीपेप्टाइड का कोडिंग करता है। ठीक है, तो हाउएवर, बाय डिफाइनिंग ए सिस्टॉन एज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो एक डीएनए का सेगमेंट है, टुकड़ा है, जो कि पॉलीपेप्टाइड का कोडिंग करता है। ठीक है, उसे हम सिस्टॉन के रूप में डिफाइन करेंगे। द स्ट्रक्चरल जीन in a transcription unit could be said as monocystonic, mostly in eukaryotes, or polycystonic, mostly in bacteria and prokaryote। तो आप देख रहे हैं कि द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में स्ट्रक्चरल जीन के रूप में हम
यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक कह सकते हैं। स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के रूप में मोस्टली इन यूकैरियोट्स में हम मोनोसिस्टोनिक कहेंगे, और बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक कहेंगे। ठीक है, तो डिफिनीशन के अनुसार, जो डिफिनीशन है उसके अनुसार सिस्ट्रॉन जो है वह डीएनए का सेगमेंट होता है जो पॉलीपेप्टाइड का कोडिंग करता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में जो स्ट्रक्चरल जीन हैं वे जो यूकैरियोट्स होते हैं मैक्सिमम, उनमें जीन मोनोसिस्टोनिक या फिर अधिकतर बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक हो सकते हैं। द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स में जो स्ट्रक्चरल जीन है could be said as monosystonic mostly in eukaryotes or polysystonic mostly in bacteria or prokaryotes। ठीक, आगे देखें। In eukaryotes, the monosystonic structural gene have interrupted coding sequence। ठीक है, ध्यान दीजिए, यूकैरियोट्स में जो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होते हैं वे इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस रखते हैं। उनके पास जो कोडिंग सीक्वेंस होता है वह कंटिन्यूअस नहीं होता है। ठीक है, इंटरप्टेड होता है। ठीक है, कोड रहेगा, फिर कोड नहीं रहेगा, फिर कोड रहेगा, फिर कोड नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसे कहेंगे इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। तो इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। द जीन इन यूकैरियोट आर स्प्लिट। तो आप देख रहे हैं जो जीन होते हैं यूकैरियोट्स में वे कैसे होते हैं, स्प्लिट होते हैं। बीच बीच में उनके गैपिंग पाई जाती है। लगातार जीन नहीं होते हैं, बीच बीच में गैपिंग होती है। तो यूकैरियोट्स में जो जीन्स होते हैं वे, ठीक है, इंटरप्टेड होते हैं, कंटिन्यूअस नहीं होते हैं। द जीन इन यूकैरियोट और स्प्लिट, जीन जो होते हैं यूकैरियोट में वह स्प्लिट होते हैं। आगे देखते हैं। द कोडिंग सीक्वेंस आर एक्सप्रेस सीक्वेंस डिफाइन एज एक्सॉन। ध्यान दें, यहाँ पर जो कोडिंग सीक्वेंस हैं जिन पे कोड्स पाया जाता है उनको हम लोग एक्सॉन के रूप में डिफाइन करते हैं। द कोडिंग सीक्वेंस आर एक्सप्रेस सीक्वेंस, जो कोडिंग सीक्वेंस हैं या फिर जिनसे एक्सप्रेस किया जाएगा, आर डिफाइंड एज एक्सॉन्स, उनको क्या कहेंगे, एक्सॉन कहेंगे। ठीक, तो आपने देखा इन यूकैरियोट द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। यूकैरियोट में जो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं उनमें कोडिंग सीक्वेंस कैसे होते हैं, इंटरप्टेड होते हैं। ठीक है, कोडिंग सीक्वेंस लगातार नहीं होते हैं, इंटरप्टेड होते हैं, अंत्यारोपित होते हैं। ठीक है, इंटरप्टेड होते हैं। द जीन इन यूकैरियोट आर स्प्लिट, जो जीन होते हैं यूकैरियोट्स में वे कैसे होते हैं, स्प्लिट होते हैं। ठीक है, जीन यूकैरियोट्स में जो है स्प्लिट होते हैं, विखंडित होते हैं, लगातार नहीं होते हैं। द कोडिंग सीक्वेंस आर एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइन एज एक्सॉन, जो कोडिंग सीक्वेंस हैं या फिर उसको हम एक्सप्रेस सीक्वेंस कह सकते हैं, उनको एक्सॉन के रूप में डिफाइन किया जाता है। एक्सॉन आर सेड टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर प्रोसीड आरएनए। ठीक है, तो एक्सॉन को हम कह सकते हैं ऐसे सीक्वेंस जो मैच्योर या फिर प्रोसीड आरएनए में पाए जाते हैं। एक्सॉन्स, ठीक है, एक्सॉन्स आर सेड टू बी दो सीक्वेंस, एक्सॉन्स को हम कह सकते हैं ऐसे सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर आर प्रोसेस्ड आरएनए। ठीक है, तो एक्सॉन्स में क्या होंगे, एक्सॉन्स में जो है केवल सिग्नल्स, केवल कोड होंगे। तो जो मैच्योर प्रोसेस्ड आरएनए तैयार होते हैं उनमें केवल कोड ही पाए जाते हैं। ठीक है, उनमें जो है स्प्लिट पार्ट नहीं होते हैं, केवल कोड्स ही होते हैं। तो एक्सॉन्स आर सेड टू बी दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर आर प्रोसेस्ड आरएनए। तो एक्सॉन को हम ऐसे सीक्वेंस के रूप में कह सकते हैं जिनमें केवल
जो केवल मैच्योर आरएनए या प्रोसीड आरएनए के रूप में दिखाई देते हैं। आगे देखें, द एक्जान आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन। ठीक है, तो एक्जान्स जो है वह इंट्रॉन के द्वारा इंटरप्टेड होते हैं। एक्जान जो हैं इंट्रॉन के द्वारा इंटरप्टेड होते हैं। तो द एक्जान्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। ठीक है, अब इंट्रॉन क्या होते हैं? इंट्रॉन्स आर इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आर प्रोसेस्ड आरएनए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इंट्रॉन, जिसे इंटरवेनिंग सीक्वेंस भी कहते हैं, इनके पास कोई कोड नहीं होता है, यह मैच्योर प्रोसीड आरएनए में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, इंट्रॉन्स आर इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आर प्रोसेस्ड आरएनए। ठीक है, इंट्रॉन जो हैं वे इंटरमीडिएट सीक्वेंस कहें या मैच्योर आरएनए कहें, उनमें नहीं मिलते हैं। एक्जान आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन। एक्जान्स जो हैं वह इंट्रॉन के द्वारा इंटरप्टेड किए जाते हैं। एक्जान्स जो हैं इंट्रॉन के द्वारा इंटरप्टेड किए जाते हैं। इंट्रॉन आर इंटरवेनिंग सीक्वेंस। इंट्रॉन्स जो हैं या उनको हम मध्य का इंटरवेनिंग सीक्वेंस कहते हैं, डू नॉट अपीयर इन मैच्योर आर प्रोसेस्ड आरएनए। यह मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में दिखाई नहीं देते हैं। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डिफिनीशन ऑफ जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सेगमेंट। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं जो स्प्लिट जीन्स हैं इनका अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डिफिनीशन ऑफ जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सेगमेंट। ठीक है, तो डीएनए सेगमेंट्स जो हैं उसके अर्थ में इंटरप्टेड जीन सीक्वेंस, ठीक है, जीन के डिफिनीशन को और जटिल बना देता है। ठीक है, डीएनए सेगमेंट के अर्थ में देखा जाए तो जो इंटरप्टेड जीन व्यवस्था है वह जीन के डिफिनेशन को और जटिल बना देते हैं। तो द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट द डिफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म ऑफ डीएनए सीक्वेंस। आगे देखें, इनहेरिटेंस ऑफ ए कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटर सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो इनहेरिटेंस जो है कैरेक्टर, यह प्रभावित होता है प्रमोटर और रेगुलेटर सीक्वेंस से स्ट्रक्चरल जीन पे। स्ट्रक्चरल जीन्स पे जो प्रमोटर और रेगुलेटर सीक्वेंस होते हैं उससे कैरेक्टर्स जो होते हैं वे प्रभावित होते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स is also affected by promoter and regulatory sequences of structural gene। तो इनहेरिटेंस जो हैं वे स्ट्रक्चरल जीन के प्रमोटर और रेगुलेटरी, ठीक है, प्रमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंस द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज आल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। Hence, sometime the regulatory sequences are loosely defined as regulatory gene। इस प्रकार कभी कभी जो है रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को, ठीक है, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को लूजली रूप से, अस्पष्ट रूप से रेगुलेटरी जीन के रूप में भी डिफाइन किया जाता है। इवन दो दी सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए आर प्रोटीन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इनमें, ठीक है, कोई भी कोड आरएनए या प्रोटीन के लिए नहीं होता है। Hence, sometime regulatory sequences are loosely defined as regulatory gene। ठीक है, कभी कभी जो है रेगुलेटरी सीक्वेंसेस को रेगुलेटरी जीन के रूप में अस्पष्ट रूप से डिफाइन करते हैं। यहाँ तक कि, ठीक है, इवन दो देयर दीज सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए प्रोटीन। जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं इन यह किसी भी कोड या आरएनए या प्रोटीन का सीक्वेंस इनके पास नहीं होता है। ठीक है, तो डीएनए, इसमें आपने देखा कि
कभी कभी जो है रेगुलेटरी सीक्वेंस को अस्पष्ट रूप से रेगुलेटरी जीन के रूप में कहे जाते हैं, इवन दो इसके बावजूद ये जो सीक्वेंस होते हैं वे किसी आरएनए या फिर प्रोटीन का कोडिंग नहीं करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके अनुलेखन इकाई और जीन के बारे में। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।